जय हिंद बच्चों। मैं विशाल यादव आप लोगों का एक बार से फिर से आप लोगों का द ईगल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और हम आज पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू फिजिक्स का जो पार्ट 3 है। पार्ट 3 आज तीसरा दिन है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टिग्नोमेट्री। क्या पढ़ने वाले हैं? टिग्नोमेट्री। तो जो टिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं तो इसमें आ जाइए, चालू करते हैं। टिग्नोमेट्री में देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक चीज़ है, हम इस चीज़ को ध्यान में रख के बस बेसिक जो फार्मूले वगैरह हैं उसी को लेके चलेंगे। इस पे आप लोगों को सवाल नहीं लगाना है। जो भी बच्चे बायोलॉजी वगैरह के होंगे, मैंने आप लोगों को सबको बताया कि आप लोग इसका क्या बनाएंगे, एक पतला सा नोट्स बना लीजिए ताकि इसका आप लोग बार बार रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करने से क्या होगा कि आगे आप लोगों को फिजिक्स में इनका यूज़ मिलेगा और आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से चालू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, देखिए यह एक समकोण है। क्या है? समकोण। इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने बी दे दिया और इसको सी। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के कोण के सामने की जो भुजा होती है, इस भुजा को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। तो आप लोग बताएंगे इसमें आधार कौन सा है, इस त्रिभुज में आधार कौन सा है। अगर यह कर्ण हो गया तो आधार कौन सा है और लंब कौन सा है। तो यह जो चीज़ है, आधार और लंब, तो यह डिपेंड करती है कि आपने कौन सा एंगल लिया है। अगर मैं एंगल सी को लूँ, इसको थीटा मानूँ, तो यह एंगल इस वाले भुजा पे बन रहा है, तो यहाँ पे आधार का काम यह करेगा और यह लंब हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वह क्या रहेगी? कर्ण ही रहेगी, ठीक है। मगर आप लोगों को बता दूं कि अगर मैं इस वाले को थीटा लूं तो उस कंडीशन में अगर, तो यह वाला क्या हो जाएगी भुजा, यह भुजा आधार हो जाएगी और यह लंब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? लंब। तो जो लंब और आधार होते हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल होते हैं कि कौन सा एंगल आपने चूज किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम ले ही लेते हैं, फिर हम चलिए, तो हमने ले लिया बी को थीटा, तो यह हमारा हो जाएगा क्या? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है। यह आधार हो गया और यह हमारा हो जाएगा क्या? लंब हो जाएगा, ठीक है। आधार और लंब। तो इसी के ऊपर एक पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक पाइथागोरस थ्योरम दिया था। पाइथागोरस थ्योरम। प्रमेय जो है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय, इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब मैं आप लोगों को बता दूं, जो बच्चे अंग्रेजी वाले होंगे तो इसको क्या कहा जाएगा हो बाबू? इसको बेस कहा जाता है, इसको हाइपोटेनस कहा जाता है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब आइए इन्हीं के ऊपर हम लोग चलते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलें।
ठीक है, देखो अब क्या होगा आगे। आगे हम लोग निकालेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात। अब देखेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात क्यों। देखो जो भुजाओं का अनुपात होता है उसी को हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं का जो अनुपात होगा उसी को हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात कहेंगे। तो देखो इनको हम लोग नाम देते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ साइन, इसे ज्या कहा जाता है। क्या हिंदी में क्या कहा जाता है? ज्या। इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ना है, हम लोगों को सीधे सीधे बस भुजाओं का अनुपात पढ़ना है। अगर साइन थीटा अगर लें तो साइन, इस थीटा को अगर एंगल मान के लिया जाए तो साइन के सामने वाला जो होगा, थीटा के सामने वाला लंब होगा या आधार होगा या क्या होगा, कर्ण होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उनको एक फार्मूला बताया जाता है, लाल बटा के कक्का। क्या? लाल बटा के कक्का। एक साइन होता है, दूसरा होता है कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, फिर साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। फिर कोसेक कॉस का होता है सेक थीटा, फिर टेन आता है, टेन का आता है कॉट थीटा। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। जो साइन थीटा होता है इसका होता है लंब बटा के कर्ण। क्या होता है? लंब बटा के कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो आधार बटा के कर्ण। क्या होता है? आधार अपान में क्या होगा? कर्ण होगा। आधार बटा के कर्ण। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो टेन थीटा बराबर हमको जहाँ तक लगता है कि इसमें से कौन सा कलर चूज किया जाए हो, चलिए टेन थीटा बराबर तो ये हो जाएगा हमारा लंब बटा के आधार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? लंब बटा के आधार। ठीक है, अब आएगा हमारा कोसेक। तो कोसेक किसका उल्टा होता है? मैंने बताया था साइन। तो साइन का क्या था? लंब बटा के कर्ण था। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा के क्या हो जाएगा? लंब। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे सेक थीटा पे। तो सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो यहाँ पे कर्ण है, ऊपर क्या है? आधार। तो इसका हो जाएगा सेक थीटा बराबर कर्ण बटा के आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा के आधार। अब इसके बाद आएंगे कॉट थीटा पे। कॉट थीटा इसका उल्टा होगा, तो इसका हो जाएगा आधार बटा के लंब। ठीक है, अब ओवरऑल इसको हम लोगों ने मतलब जनरली पढ़ लिया कि यही होता है। इसके बाद भी एक फार्मूला आता है, अगर आप लोग नोट करेंगे तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलें। ठीक है, आता ही होगा, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे? आगे चलेंगे। अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या था हम लोगों का कि कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही था। तो अब देखो ध्यान सुनना आप लोग, हम कहेंगे कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम था। अगर तीन फार्मूले यहाँ से बनते हैं, अगर हम कहें पूरे में एच स्क्वायर से क्या कर दिया जाए? भाग कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में देखो पहला हमारा फार्मूला बनेगा कि एच स्क्वायर अपान में एच स्क्वायर, मतलब कि कर्ण बटा के कर्ण का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर बटा के हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बटा के हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब तुम लोगों को देखो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर काट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बराबर बेस अपान में हाइपोटेनस, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बी अपान एच का होल स्क्वायर, प्लस इसको हम पी अपान में क्या लिख सकते हैं? एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर हम कहेंगे देखिए 1 इक्वल टू कितना होगा? बेस अपान हाइपोटेनस मतलब हमारा कॉस थीटा का स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो हमारा एक फार्मूला बन गया कि 1 बराबर इतना होता है। ठीक है, तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे पहले साइन स्क्वायर थीटा लिख लेना, बराबर क्या लिख सकते हैं? 1। बात एक ही है, कोई अंतर नहीं है। तो हमारा ये पहला फार्मूला बन गया। सेम चीज़ हम लोगों को भी करना है
देखो सेम चीज़ क्या करना है, ठीक है, सेम चीज़ हम लोगों को भी करना है। देखो देखो अब देखो सेम चीज़ क्या करना है, यही चीज़ यहाँ पे फिर से लिखना है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। इस बार हम लोगों को हाइपोटेनस से भाग ना देके परपेंडिकुलर से या किसी से, चाहे बेस से चाहे परपेंडिकुलर से भाग कर लेते हैं। तो हम कर लेते हैं, चलिए पूरे में बेस के स्क्वायर से क्या करते हैं, भाग करते हैं। जैसे ही एच स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, बेस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर बटा के बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर बटा के क्या, बेस का स्क्वायर। बेस से बेस कट के कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे एक आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक। अब देखो ध्यान से यहाँ पे कि एच अपान बी मतलब कि कर्ण बटा के आधार किसका होता है, आधार बटा कर्ण या कर्ण बटा के आधार। तो आधार बटा कर्ण होता है आपका कॉस थीटा का, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेक थीटा का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 1 आ गया प्लस में। अब बताओ बेस बटा के परपेंडिकुलर, लंब बटा के आधार, ठीक है। अब देखो आधार बटा के क्या होता है, लंब होता है, और लंब बटा के आधार। देखो ध्यान सुनना, इसको थोड़ा सुनना, लंब हो गया आपका आधार, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण होता है, ठीक है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है कि लंब बटा के आधार होता है। तो ये किसका होता है, ये टेन थीटा का, किसका, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा का होल स्क्वायर। ओवरऑल हमको फिर से मिलेगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। यही हमारा क्या बनेगा, फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे फार्मूले पे। तीसरा फार्मूला हमारा क्या कहता है, तीसरा फार्मूला हमारा कहता है, थोड़ा देखना दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। हाँ देखो तीसरा फार्मूला हमारा क्या कहता है कि हमको अभी भी वही चीज़ अपनाना है, एक मिनट, हमको भी अभी भी वही चीज़ अपनाना है, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या, बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। हमने पहली बारी हाइपोटेनस मतलब कर्ण के स्क्वायर से भाग किया था, दूसरी बारी बेस के आधार से मतलब बेस से हम लोगों ने क्या किया था, भाग किया था। अब परपेंडिकुलर से पूरे में भाग करेंगे, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग करेंगे। जैसे ही हम लोग भाग करेंगे तो एच बटा के पी का क्या हो जाएगा हमारा, होल स्क्वायर बराबर बेस बटा के परपेंडिकुलर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बटा के परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ये कट के कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक। अब बेस बटा के परपेंडिकुलर मतलब आधार बटा के लंब किसका होता है, लंब बटा के आधार या आधार बटा के लंब, बताओ। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट का स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। अब तुम बताओगे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस किसका होता है, साइन थीटा का। जब हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर होगा तो किसका हो जाएगा, कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी का यह सूत्र बन जाएगा। इसको भी आप लोग क्या कर लोगे, नोट कर लेना। क्या कर लेना, नोट कर लेना। चलो आगे चला जाए। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे योग तथा अंतर का सूत्र। किसका,
योग तथा अंतर का सूत्र, योग तथा अंतर का सूत्र। चलिए अब देखिए योग तथा अंतर का सूत्र मतलब क्या होता है, तो अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिए अगर हम लिखें साइन, ठीक है, अब यहाँ पे दो एंगल को एक साथ लिख दें, जैसे ए प्लस बी है, तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा, हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए कितने सूत्र पढ़ेंगे, नंबर एक, नंबर दो क्या है, हम लोग फिर पढ़ेंगे साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉस ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉस ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, फिर हम लोग पांचवा सूत्र होता है हमारा टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, और छठा प्रश्न आएगा कि टेन ए माइनस बी बराबर क्या सूत्र हैं। तो चलिए हम लोग पहला चालू करते हैं। तो जो पहला, बस देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोगों को बस सूत्र पढ़ना है, ठीक है। जो भी बायोलॉजी के बच्चे होंगे अब इनसे भेंट होने वाली नहीं है, इनका बस यूज होने वाला है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि वो लोग रिवीजन करते रहें। तो देखिए जो साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो हमारा होता है साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे हो जाएगा क्या प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा साइन बी। ध्यान देना कॉस ए इंटू साइन बी। अब माइनस में क्या होता है कि सब कुछ वैसे ही रहता है, बस यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाता है, ठीक है। ठीक है चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर पे चलेंगे कि कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है। तो हम कहेंगे कॉस ए प्लस बी बराबर जो सूत्र होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब देखिए जो नीचे वाला माइनस है यहाँ पे क्या होगा कि वही सेम सब कुछ सेम हो जाएगा, बस यहाँ पे क्या होता है कि चिन्ह बदल जाता है। क्या होता है, चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब आते हैं टेन वाले पे, ठीक है। टेन वाले में क्या होता है कि टेन ए प्लस टेन बी बटा के यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब टेन ए माइनस बी में क्या होता है, इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ कि इसका होता है टेन ए माइनस बी, टेन ए टेन बी बटा के वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। यही सब सूत्र हैं, इनको भी आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। हो गया, चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो आप लोगों ने भी फार्मूला इसका पढ़ा होगा कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही सूत्र होता है। अब देखो, अगर तुमसे यहाँ पे इसका आधा पूछे तो हम लोग क्या कहेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो हम कहेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखो यह तो किसका फार्मूला था, साइन थीटा का था। हाँ, तो देखिए ध्यान देंगे, यह तो इसका था। अब हम लोग चलेंगे कॉस 2 थीटा का सूत्र। कॉस 2 थीटा के 3 सूत्र होते हैं। एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसी सूत्र से एक और सूत्र बनता है, पूछोगे कैसे, तो हम कहेंगे कि देखिए यहाँ पे अगर हम लिखें कॉस स्क्वायर थीटा, रहने देते हैं, माइनस कर दो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है। जैसे इसको रखेंगे तो माइनस यहाँ पे जाएगा तो माइनस ही रहेगा, और यह माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो यह कॉस स्क्वायर थीटा, यह कॉस स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यह हमारा कौन सा सूत्र हो गया, यह 1 नंबर था, यह कौन सा हो गया 2 नंबर। फिर तीसरा सूत्र एकदम इसी पे बनता है कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस माइनस जुड़ के यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो जैसे है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे जब कॉस स्क्वायर की वैल्यू लिखूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आगे क्या कर सकते हैं कि लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यह फार्मूला नंबर कौन सा है, इसका तीसरा है। अब इसी का हम लोग एक दूसरा रूप देखते हैं। ठीक है, दूसरा रूप कहने का मतलब कि यहाँ पे cos 2 थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, cos 2 थीटा दिया हुआ है। अगर पूछ दे cos थीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू, cos थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे कि देखिए cos थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 3 सूत्र जो बताया था, cos स्क्वायर थीटा बटा के 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा के 2। एक दूसरा फार्मूला क्या था कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। फिर तीसरा फार्मूला क्या था 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 3 सूत्र उसके हो गए। आप लोग सारे सूत्र क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, हो गया बच्चे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एक दूसरा सूत्र आता है, उसको हम कहते हैं सी डी फार्मूला। कौन सा फार्मूला, सी डी फार्मूला। कौन सा सूत्र है, सी डी फार्मूला क्या होता है। जैसा कि इसमें इसका कोई अलग से नाम नहीं है, इसका मतलब सीधे सीधे मैं बताऊं तो हम लोग सी और डी अक्षर को यूज़ करके लिखते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं सी डी फार्मूला। सी डी फार्मूला में क्या होता है, जैसे दिया रहेगा, जैसे दिया है कि साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या होता है। देखो हमको इस पे सवाल अभी नहीं पढ़ने हैं, हमको बस सूत्र पढ़ने हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ कि हमको अभी सूत्र से मतलब है बहुत ज़्यादा। देखो इसमें बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे सूत्र आप लोगों को मिलने वाले हैं, इतने सूत्र मिलेंगे कि पूछिए मत। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि इनको लिख लेना है, और एक कॉपी पे उनको बढ़िया से लिखने के बाद पतली सी कॉपी बना लीजिए, उसको डेली रिवीजन करते रहिए। मान लीजिए आगे जाके जब पढ़ाई करेंगे, मई में नया बैच चालू हो जाएगा 11th का, तो पहला चैप्टर जब मैं चालू करूंगा तो उसी चीज़ को आप लोग क्या करेंगे
कि बीच बीच में इनका यूज आएगा, तो उसको आप लोग रिवीजन करते रहेंगे तो बहुत फायदेमंद होगा। ऐसा नहीं कि बस इसको कक्षा 11 वालों को ही पढ़ना है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि इसको 11 वाले 12 वाले जो लोग बायोलॉजी से हैं खास तौर से वो लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको पढ़ेंगे। सारे फार्मूले उन लोगों को याद हो जाने चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जैसे और भी तैयारी वगैरह पॉलिटेक्निक की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही क्या है, लाभदायक है एक तरह से, क्योंकि पॉलिटेक्निक की एंट्रेंस वगैरह में थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फार्मूले वगैरह यहीं से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, समझ में आया। अब जो दूसरा फार्मूला होता है कि साइन सी माइनस साइन डी, तो इसमें कुछ नहीं बस इंटरचेंज हो जाता है। जो सी कॉस इधर था वो आगे आ जाएगा, साइन इधर चला जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बटा के 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब इसके बाद देखो क्या आएगा, तो इसके बाद आएगा हमारा कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर, तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि पूरा का पूरा साइन हो जाता है। अगर पूरा कॉस इधर है तो इधर पूरा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो इधर हमारा सूत्र बनेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब जैसे ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या होता है कॉस सी माइनस कॉस डी है, तो इस कंडीशन में पूरा का पूरा साइन किस में चेंज हो जाएगा, पूरे के पूरे कॉस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ का जो सूत्र होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, मगर यहाँ पे हो जाएगा जो हमारा कॉस होगा कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ थोड़ा सा हमको कोई दिक्कत लग रही है, 1 मिनट में बता दूं। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। यहाँ पे पूरा का पूरा कॉस में ही रहेगा, ठीक है। देखिए जो कॉस सी प्लस कॉस डी होता है, तो यहाँ पे इसका फार्मूला होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। मगर जब माइनस वाली बात आ जाएगी तो यहाँ पे पूरा का पूरा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 होता है। मगर यहाँ पे जैसे सी माइनस डी होता था, यहाँ पे जैसे ही हम लोग साइन लिखेंगे तो साइन डी माइनस क्या होगा, साइन डी माइनस साइन, यहाँ पे जो सूत्र होगा साइन डी माइनस सी बाई 2 होगा। यही चारों सूत्र हैं, इनको आप लोग क्या कर लेंगे, बढ़िया से याद कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चे। और आप लोग जैसे जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊँ तो उसको एक बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि देखिए बिना रिवीजन के कुछ होने वाला नहीं है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर बेसिक आप लोगों की क्लियर होंगी तो आगे जाके और भी अच्छा से आप लोग पढ़ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बीच में बेसिक चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।